हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भाई सऊदी अरेबिया एक जो सबसे बड़ा भाई साहब इस्लामिक देश है, और इस टाइम भारत में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है जोरों शोर से। और वही गीता महोत्सव सऊदी अरेबिया की सड़कों पर भी मनाया जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानियों को पेट में मरोड़ पड़ गई है। अच्छा, हाँ, ये क्या बोल रहे हो यार? हाँ सऊदी ना, अरब में? सऊदी अरब में। चलो देखते हैं, वॉच करते हैं भाई मेरे तो भाई। वॉच करेंगे तभी कुछ पता लगेगा, तो वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं आखिर किस तरह से बिल्कुल सऊदी अरेबिया में मनाया जा रहा है गीता महोत्सव। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। दोस्तों, गीता महोत्सव न सिर्फ भारत में छाया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में गीता महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि गीता महोत्सव होता क्या है, कहाँ हो रहा है और मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका जुड़ाव है सीधे तौर पर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में गीता को लेकर के कुछ आयोजन किया गया, और कुछ ऐसा आयोजन किया गया जिसने कट्टरपंथियों के होश उड़ाकर रख दिए। तो क्या है यह पूरा माजरा, आज की इस वीडियो में सब जानेंगे। आखिर कैसे सऊदी अरब में ये पॉसिबल हो पाया कि सैकड़ों मुस्लिमों ने एक साथ बैठकर देखा भगवत गीता से जुड़ा कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, 15 नवंबर से ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में चल रहा है, और यह कार्यक्रम 18 दिन का होता है। लेकिन पहली बार इसे 21 दिन का किया गया है, और इस बार अब तक यहाँ पर लाखों लोग पहुँच चुके हैं, जिसमें तमाम मुस्लिम हैं, विदेशों से आए हुए लोग हैं, तमाम मुस्लिम देशों से आए हुए लोग हैं। ये रही उसकी कुछ झलकियाँ। अंग्रेज भी है यार। ये भी आए हुए हैं। She's from heaven. Heights of the Amazon. दोस्तों, इस बार इस महोत्सव में 7 देशों के शिल्पकार पहुंचे। इसके अलावा कई कलाकार पहुंचे जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस बार इस महोत्सव में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा की शिल्प कला देखने को मिली। और इस बार यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचे। देखिए, 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था, तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई। तो ये तो हुई गीता महोत्सव से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। दोस्तों, ये कार्यक्रम 5 दिसंबर तक चलने वाला है। गीता महोत्सव को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, और यह 1 दिसंबर को होता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। दोस्तों, ये हैं कुछ झलकियां सऊदी अरब की। एक ऐसा देश जहां पर कभी इस्लाम इतना ज्यादा कट्टर हुआ करता था कि किसी दूसरे धर्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजन होना तो छोड़ दो, उनका नाम लेने तक भर से आपको कारावास में डाल दिया जाता था। और दोस्तों, सऊदी अरब ने हाल ही में एक जबरदस्त निर्णय भी लिया था कि अब हम अपने यहाँ खुलकर शराब बेचेंगे, जिसको लेकर के तमाम मुस्लिम भड़के हुए थे। और उन्हीं भड़के हुए कन्वर्टेड लोगों पर एक और खबर आ रही है जो कि काफी ज्यादा दर्द देगी उन्हें। वो ये है कि सऊदी अरब में भव्य गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है इस बार। ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं। सऊदी अरेबिया है और युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं। एक प्रॉपर स्टोरी बता। देखो सऊदी अरेबिया की क्या हो
हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भव्य गीता महोत्सव में लड़कियां अपने हाथों में तलवारें लिए हुए हैं और प्रस्तुति दे रही हैं। ये गीता महोत्सव का आयोजन इस्लामिक देश सऊदी अरब में हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे भक्ति और दर्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर संगीत के साथ नृत्य कर भगवत गीता का शाश्वत संदेश दुनिया को दिया गया। अगर आप इसमें ऑडियंस की तरफ थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं। यहाँ तक कि ये बच्चे जो भगवत गीता पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इनमें से तमाम बच्चे मुस्लिम हैं। ध्यान रहे, सऊदी अरब अपने यहाँ सख्ती के साथ इस्लामिक कानून लागू कराने के लिए जाना जाता है। ऐसे में उस देश में म्यूजिकल भगवत गीता महोत्सव का आयोजन करना अपने आप में बड़ी बात है। और ये कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसने भी देखा वो बस देखता रह गया। ये कार्यक्रम सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ और यहाँ पर भारत के राजदूत भी उपस्थित थे, जिनका नाम डॉक्टर सुहेल एजाज खान है। इन्होंने कहा कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म विशेष से जुड़ी चीज नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीयों की विरासत है और इससे सऊदी अरब और भारत के बीच में संबंध और अच्छे होंगे। दोस्तों, मुस्लिम देश में यह कार्यक्रम देखने आए लोगों ने बताया कि यह भारत की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का एक जीता जागता स्वरूप है। इसके अलावा डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने कहा कि यह कार्यक्रम गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधनों को उजागर करते हुए सभी को प्रेरित करता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मौजूद थी प्रतिभा प्रहलाद, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ध्यान रहे, ये कार्यक्रम 2023 से चला आ रहा है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इसमें न सिर्फ हिंदू उपस्थित होते हैं बल्कि तमाम मुस्लिम भी उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अगर हम हाल के कुछ इवेंट्स पर ध्यान दें तो सऊदी अरब में अब हिंदू इवेंट्स कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। जैसे कि अब सऊदी अरब में जगह जगह पर भगवत गीता से जुड़े कार्यक्रम तो होते ही हैं, साथ ही में अब यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में योगा सेंटर्स खुल गए हैं और तो और इन सेंटर्स पर मुस्लिम महिलाएं छात्र जाते हैं और योगा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने हाल ही में तमाम ऐसे कानून पारित किए हैं जो एंटी इस्लामिक हैं और ऐसे कानून पारित किए हैं जो सऊदी अरब में सेकुलरिज्म को बढ़ाते हैं। ये बात अपने आप में बहुत खास है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे कन्वर्टेड लोगों को काफी बड़ी सीख देती है। इसके अलावा अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता की जयंती के अवसर पर इस्कॉन के भक्तों ने और इस्कॉन से जुड़े सदस्यों ने जगह जगह पर भगवत गीता की प्रतियां बांटी। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हमें यह देखने को मिला। विदेशों में ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये वो सारे देश थे जहां पर इस्कॉन ने बढ़ चढ़कर भगवत गीता की प्रतियां बांटी। इसके अलावा कुछ अन्य देश थे जहां पर भगवत गीता से जुड़ी प्रतियां बांटी गईं और भगवत गीता से जुड़े कार्यक्रम भी हुए। जैसे कि एक और देश था, वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी भगवत गीता से जुड़े तमाम कार्यक्रम देखने को मिले। इसके अलावा अमेरिका में जगह जगह पर भारतीय समुदाय ने भगवत गीता से जुड़े इवेंट का आयोजन करवाया। इसके अलावा रूस में इस्कॉन मंदिरों में गीता जयंती के इस अवसर पर तमाम रूसियों को रसियन भगवत गीता बांटी गई। फ्रांस में भी फ्रेंच भगवत गीता जो कि ट्रांसलेटेड है उसको भी बांटा गया। इसके अलावा यूएई में तमाम कार्यक्रम हुए जहां पर गीता जयंती के अवसर पर भगवत गीता पर व्याख्यान दिए गए, श्लोकों पर चर्चा की गई और लोगों ने एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को पढ़ा और अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। ध्यान रहे, भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन न सिर्फ हिंदू करते हैं बल्कि तमाम वैज्ञानिक, तमाम अभिनेता, तमाम बिजनेसमैन भगवत गीता को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं और अपने डिप्रेशन को भी दूर करते हैं। तो ये था वीडियो। उम्मीद तो इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब देखो भाई, सऊदी अरेबिया की सड़कों पे क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया में अरबी बैठे हुए हैं और भाई साहब गीता महोत्सव वहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। वो जो बच्चे कर रहे थे वो भी सारे मुस्लिम, देख ले। ये एक बात में जहाँ भाई साहब मुस्लिम देखते रह जाएंगे लेकिन सऊदी अरेबिया बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। जिस तरह उधर हालात चल रहे हैं, भगवत गीता जिस तरह उधर सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, जिस तरह उधर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर हिंदू अपने भगवत गीता की मतलब कि जो प्रमोशंस कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। देखो अपना प्यार दिखा रहे हैं। देखो वहाँ पे अरबी किस तरह बनते हैं। बिल्कुल वो छोले पहनने वाले वहाँ पे भाई साहब कुर्ता पजामा पहनेंगे। देख लेना मेरी बात इधर। बिल्कुल ये बात तुम्हारी सर। और भगवत गीता की कितनी कापियां देख उन्होंने ली हैं और एक दूसरे को देख ले। क्या रशिया के अंदर तो रशियन लैंग्वेज में दे रहे हैं। हाँ, इंडोनेशिया में देख ले। मोदी जी ने तो रशियन लैंग्वेज में पुतिन को भी दिया, लेकिन भाई साहब रशिया के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो बांट रहे हैं भाई साहब रशियन लैंग्वेज में और वहाँ की जनता ले रही है।
ओ यार ले रही है भाई साहब, एजुकेशन ले रही है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको अपनी अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने से हमारी जिंदगी अच्छी हो जानी है। ओ यार वजह और सऊदी अरेबिया के नज़ारे फिर देखो। देखो तो योगा सेंटर कितने खुल चुके, हजारों की 100 की तादाद में खुल चुके हैं, ये क्यों यार? योगा एक सीक्रेट है हाँ। अपनी जिंदगी बढ़ाने का, हाँ सीधी सी बात। और इंसान को वो चीज होता है बिल्कुल चुस्त हो जाता है वाइन और भगवत गीता का जो महोत्सव वहां पे सेलिब्रेट हो रहा है, वो देखो भाई साहब, उधर अरबी आके उस महोत्सव में बैठे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई साहब। देखो क्या बना हुआ, उन्होंने अपनी फैमिलियों को ले आए हैं कि देखो सनातन धर्म के कल्चर को कैसा है। वो अपने बिल्कुल बच्चों को सनातन धर्म का कल्चर सिखा रहे हैं, खुद सीख रहे हैं। बिल्कुल आने वाला फ्यूचर सनातन धर्म का है, मैं पहले बिल्कुल बता। ये बात है। देख ले सऊदी अरब में क्या हाँ ना। नजारे लगे हुए तो हैं। भाई आपके क्या था, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बात भाई